हेलो एवरीवन। चलिए आज शुरू करते हैं आपका क्लास फोर्थ का इंग्लिश का चैप्टर 2। तो ये जो आपका स्टोरी है एक चैप्टर 2 में वो एक कहानी है, और जो कि कहानी का टाइटल है ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस। दादाजी ने अपना चश्मा खो दी। तो यहाँ पे देखिए, फोन मतलब शौकीन, ये जो वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है इसको आपको याद कर लेना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके और जिससे कि आपके सब कुछ समझ में आसानी से आ जाए। तो ये सारा जो भी आपको पीडीएफ है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको वो एक पेज पे ले जाएगी जो कि आपको गूगल ड्राइव का पेज होगा। वहाँ पे जाके आपको ऊपर में एक आइकन मिलेगा, वहाँ पे आपको एरो का आइकन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप आराम से उसको पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 2, ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस। ग्रैंडपा ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, यानी दादाजी हमेशा अपना चश्मा खो देते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे। ही ऑलवेज केप्ट ए हीप ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड नोटबुक्स, उनके पास हमेशा किताबों की, समाचार पत्रों की और कॉपियों की अंबार लगी रहती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, वो अधिकतर समय किताब पढ़ते थे और समाचार पत्र पढ़ते थे। समटाइम्स ही रोट ऑन हिज नोटबुक्स, और कभी कभी वो अपने कॉपी पे कुछ लिखते भी थे। ही डिड नॉट राइट एवरी डे, वो हमेशा नहीं लिखते थे, बट व्हेन ही डिड इट फॉर लॉन्ग, वेल लेट into the night, even after everybody else in the house had gone to bed। वो हमेशा नहीं लिखते थे, हर एक दिन नहीं लिखते थे, लेकिन जब भी वो लिखते थे तो काफ़ी देर तक लिखते थे, काफ़ी देर तक, जब तक कि घर के सारे सदस्य बेड में ना सो जाएं। बाला लव्ड हर ग्रैंडपा वेरी मच। बाला, अभी देखिए यहाँ पे बाला जो है वो दरअसल में एक छोटी सी लड़की है जिसके कि ये दादाजी होते हैं। तो बाला लव्ड हर ग्रैंडपा वेरी मच, बाला अपने दादाजी को बहुत प्यार करती है। ही टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स, और दादाजी उनको हमेशा, उस बच्ची को, लड़की को हमेशा सप्ताहांत यानी कि शनिवार को, रविवार को हमेशा ये सुनाया करते हैं कहानियाँ। फेरी मतलब पढ़ियों वाली कहानियाँ। ग्रैंडपा लुक्ड फॉर द ग्लासेस ऑन हिज टेबल, ग्रैंडपा अपने मेज पे चश्मा खोजते हैं। एंड चेयर इन हिज क्लोथ इन द बुक्स एंड इज वेयर अराउंड हिम, बट टू नो अवेल, वो अपने किताबों में, अपने कपड़ों में और हर जगह इधर उधर अपना चश्मा खोजते हैं, लेकिन व्यर्थ। ही देन कॉल्ड बाला, तब उन्होंने बाला को बुलाया। बाला बाला कम हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस, बाला इधर आओ, मुझे चश्मा खोजने में मदद करो। बाला इंटर्ड द रूम एंड सेड, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासेस। बाला कमरे में पहुंची और पूछी, आपका ग्लास से क्या मतलब। माई स्पेक्स ओ डियर, सेड ग्रैंडपा, जस्ट लुक फॉर देम, मेरे चश्मा, मेरा चश्मा प्यारी बच्ची, दादाजी कहते हैं, उसे खोजो। बाला लुक्ड फॉर द ग्लासेस हियर एंड देयर, देन शी लुक्ड एट ग्रैंडपाज फेस, बाला इधर उधर चश्मा ढूंढती है, फिर ग्रैंडपा के चेहरे पे देखती है। लो ही वॉज वेयरिंग देम, वो उसे पहन रहे होते हैं, पहने होते हैं। ग्रैंडपा यू आर वेयरिंग देम, ग्रैंडपा यानी दादाजी, आप उसे पहने हुए हैं। रियली, फिर ग्रैंडपा एज ही टच्ड हिज आइज, और ऐसा कर करके वो अपना आँख छूते हैं। ओ यस, अरे हाँ, आई थिंक माई मेमोरी इज टेकिंग लीव ऑफ मी, मुझे लगता है कि अब मेरी याददाश्त जा रही है। नो ग्रैंडपा, यू आर द लवलीस्ट पर्सन इन आवर होम, बाला सेड, डू यू नीड एनीथिंग। नहीं दादाजी, आप हमारे घर में सबसे प्यारे हैं, आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है। इट सीम्स फॉर यू टू प्ले इजंट इट, सॉरी इट्स टाइम फॉर यू टू प्ले इजंट इट, और वो दादाजी कहते हैं कि ये तो तुम्हारे खेलने का समय है ना। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, जाओ और अपना मजे करो, सेड ग्रैंडपा इन हिज एफेक्शनेट वॉइस, प्यार भरे लहजे में ये बात उसे कहते हैं। वन डे द वर्स्ट हैपेंड, एक दिन सबसे बुरा हुआ। ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, ग्रैंडपा ने यानी दादाजी ने चश्मा जमीन पे गिरा दी। ही कुड हार्डली सी विदाउट देम, और वो बड़ी मुश्किल से उसके बिना देख पा सकते थे। इन ए बिट टू सर्च फॉर देम, और
उसे खोजने के उपक्रम में ही स्टेप्ड ऑन देम, उन्होंने उस पर लात रख दी, ब्रोक द शाफ्ट, और डंडी तोड़ दी। ही वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड एंड कॉल्ड बाला बाला, वो पूरी तरह से हताश हो गए थे और उन्होंने बाला को आवाज़ लगाई, बाला बाला। बाला रेन इनटू हिज रूम इन नो टाइम, बाला तुरंत उनके कमरे में पहुंच गई। यस ग्रैंडपा, शी सेड लुकिंग एट हिज फेस, हाँ दादाजी, उसके चेहरे पे देखते हुए बोली। ही लुक्ड स्ट्रेंज विदाउट हिज ग्लासेस, दादाजी जो अभी लग रहे थे वो बिल्कुल विचित्र लग रहे थे, बिकॉज उनके पास चश्मा नहीं था। हिज रिंकल्स ऑन द फेस सीम टू बी मोर न्यूमरस, और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा थी। द रिंकल्स अराउंड हिज आइज लुक्ड ओमिनियस, और उनके आँखों के नीचे जो झुर्रियाँ थी वो काफ़ी खराब लग रही थी, अशुभ लग रही थी। सी आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस, ग्रैंडपा सेड डिस्क्रेटली, देखो मैंने अपना चश्मा तोड़ दिया है, दादाजी व्यग्रतापूर्वक बोले। ओह नो प्रॉब्लम ग्रैंडपा, सेड बाला, अरे कोई बात नहीं दादाजी, विल जस्ट गो एंड गेट देम फिक्स्ड, हम लोग जाएंगे और उसे ठीक कर लाएंगे। द ऑप्टिशियन शॉप्स क्लोज द ऑप्टिशियंस शॉप क्लोजेज अर्ली एंड इट इज़ संडे टुमारो। ऑप्टिशियन यानी जो चश्मा वाला दुकानदार होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। तो ऑप्टिशियन जो है उसका दुकान जल्दी बंद हो जाता है और कल तो रविवार है। आई विल हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days, सेड ग्रैंडपा एंक्ससली, वो कह रहे हैं कि अब मुझे 2 दिन बिना पढ़ने के जाना पड़ेगा, बिना पढ़ने के गुजारना पड़ेगा, बड़ा चिंतित होकर के वो बोलते हैं। बाला टू द ग्लास इन हर हैंड्स एंड इंस्पेक्टेड देम केयरफुल्ली, बाला चश्मे को अपने हाथ में लेती है और उसे सावधानीपूर्वक देखती है। ग्रैंडपा आई हैव ए वे आउट, दादाजी मेरे पास एक तरीका है। शी सेड एज शी रेन आउट ऑफ द रूम, वो चिल्लाई जैसे ही वो इसे बोलते हुए बाहर निकली रूम से। शी ब्रॉट 2 shoelaces एंड टाइड देम टू ईदर साइड ऑफ द ग्लासेस, वो जूते की 2 फीता ले आई और उसे आपस में दोनों सिरे से चश्मे के बांध दी। शी देन फिक्स द ग्लासेस ऑन ग्रैंडपाज ईयर्स, और तब उसने ग्रैंडपा के यानी दादाजी के कान में बांध दी उसे। ग्रैंडपा वॉज हैप्पी, ग्रैंडपा यानी दादाजी काफ़ी खुश थे। ही थैंक बाला एंड प्रॉमिस्ड हर ए न्यू स्टोरी, उन्होंने बाला को धन्यवाद दिया और एक नई कहानी का वादा किया। बाला वेंट अवे, बाला चली गई। बट ग्रैंडपा वॉज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन ग्रैंडपा अभी भी आश्वस्त नहीं थे। द ग्लासेस केप्ट कमिंग डाउन, चश्मा बार बार नीचे आ जाता था। एंड ही हैड टू कीप वन हैंड बिजी होल्डिंग इट, और उन्हें एक हाथ से उसे पकड़े रखना पड़ता था। इट डिस्टर्ब्ड हिज रीडिंग, ही कॉल्ड बाला अगेन एंड नरेटेड द प्रॉब्लम टू हर, ये इस तरह से उसे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत देता था। और तब उन्होंने बाला को फिर से आवाज़ लगाई और उसे सब समस्या उसे कहा। बाला हेल्ड द ग्लासेस इन हर हैंड्स एंड कंटेम्पलेटेड फॉर ए वाइल, बाला ने चश्मे को हाथ में रखा और कुछ देर तक सोचा। आई थिंक आई कैन हेल्प, वो कहती है मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकती हूँ। सेड सी रन आउट, ऐसा बोलकर वह बाहर भाग जाती है। शी वॉज बैक इन ए मोमेंट विद पापाज हैट, और वह कुछ ही क्षण में फिर से वापस आ जाती है अपने पिताजी के हैट के साथ, यानी बड़ी टोपी के साथ। सी फिक्स द ग्लासेस ऑन द हैट विद नीडल एंड थ्रेड, और वो ग्लास को, चश्मे को हैट पे सुई और धागे की मदद से फिक्स कर देती है, टाँक देती है। ग्रैंडपा वोर द ग्लासेस हैट, ग्रैंडपा ने यानी दादाजी ने चश्मे वाली उस टोपी को पहना। ही वॉज बेटर एबल टू रीड नाउ, अब वो बड़ी आसानी से पढ़ सकते थे। ही किस्ड ऑन बालाज रोजी चिक एंड सेड मे गॉड ब्लेस यू, उन्होंने बाला के गुलाबी गालों पे एक प्यार से चूमा और उन्होंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। अब यहाँ देखिए आपका प्रैक्टिस टाइम है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे कहना है कि ग्रैंडपा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉकिंग है, चोपिंग है, रीडिंग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रीडिंग सही होगा क्योंकि वो उनको पढ़ने का शौकीन थे बहुत। तो ऑप्शन सी में आपको टिक करना है। ग्रैंडपा टोल्ड बाला फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स, तो यहाँ पे फेरी होगा। ग्रैंडपा थॉट दैट हिज मेमोरी होगा यहाँ पे, हाँ। वन डे ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, तो यहाँ ग्लासेस होगा। बाला सेलेक्ट एज सी रन आउट ऑफ द
रूम, तो यहाँ पे ये रूम होगा। फिर इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं ग्रैंडपा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ग्रैंडपा टोल्ड बाला फेरी टेल्स ऑन वीकेंड। अब यहाँ पे फिर यू आर द लवलीस्ट पर्सन इन आवर होम, ये कौन कहती है? बाला, तो लवलीस्ट होगा यहाँ पे। ग्रैंडपा लुक्ड स्ट्रेंज विदाउट ग्लासेस, तो यहाँ स्ट्रेंज हो जाएगा। ग्रैंडपा थैंक्ड बाला एंड प्रॉमिस्ड हर ए न्यू स्टोरी, यही कहानी का वादा करते हैं उसी बारे में, तो हाँ ये सही होगा। अब बाला डिड नॉट लाइक ग्रैंडपा, ये तो फॉल्स है। बाला क्या ग्रैंडपा को नहीं पसंद करती थी? ये तो गलत बात है ना, तो ये टफ लिखना, आपको फॉल्स लिखना है। अब ग्रैंडपा डिड नॉट राइट एवरी डे, ये ट्रू है, हमेशा नहीं लिखते थे, हर रोज़ नहीं लिखते थे, ये ट्रू है। वन डे ग्रैंडपा राइट एवरी डे, नहीं ये तो गलत है। बाला ब्राउट टू shoelaces and tied them to either side of the glasses, ये सही है क्योंकि वो लाती है दो जूते की फीता और उसे बांध देती है। ग्रैंडपा विद बाला, और ग्रैंडपा ने बाला को आशीर्वाद दिया, तो ये भी सही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आप वोकैबुलरी देख सकते हैं। ग्रैंडपा ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इसका जो है ये सही है। ही ऑलवेज केप्ट हीप ऑफ बुक्स, यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही है। गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, ये ऑप्शन ई सही है इसका। इट डिस्टर्ब्ड हिज रीडिंग, ऑप्शन बी सही है इसका। ग्रैंडपा वोर द ग्लासेज हैट, ये ऑप्शन आपका ए सही है। आपका क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। हु ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, कौन हमेशा अपना चश्मा खो देते थे? इट वॉज ग्रैंडपा हु ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, तो ये तो ग्रैंडपा थे जो हमेशा अपना चश्मा खो देते थे। What did the grandpa tell to बाला ऑन वीकेंड्स, तो दादाजी बाला को क्या सुनाते थे? तो कहानी सुनाते थे परियों वाली, तो वही लिखना है आपको। He told her fairy tales on weekend। अब क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड द ग्लासेस ब्रेक, चश्मा किस तरह से टूट गई? तो वही कहानी आपको लिखना है कि एक दिन दादाजी गलती से चश्मे के ऊपर लात रख देते हैं और टूट जाती है, तो वही लिखना है आपको। वन डे ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, ही कुड barely see without them, he started looking for it and during this he stepped on them and broke them। अब क्वेश्चन 4 देख सकते हैं आपका क्या है, why will the grandpa have to go without reading for 2 days, दादाजी को चश्मे यानी बिना पढ़ने के बिना पढ़ाए के 2 दिन किस तरह से गुजारना पड़ेगा, क्यों गुजारना पड़ेगा? तो वही इसका आंसर यही लिखना था, क्योंकि वो तो अपना ग्लास तोड़ चुके थे, ग्लास टूट चुका था इसीलिए। तो ग्रैंडपा ब्रोक द ग्लासेस and since he barely can see without them, this is why he will have to go without reading for 2 days, तो यही आपको लिखना था। अब 5 में है आपका, how did बाला fix the glasses on the hat, बाला ने किस तरह से चश्मे को हैट पे फिक्स किया? तो लिखना है आपको सुई और धागे की मदद से, तो बाला फिक्स द ग्लासेस ऑन द हैट विद नीडल एंड थ्रेड, बस यही लिखना था आपको। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।